करी बेटा ले और तुलसीदास की चक्कर में और रामायण को ज्ञान कराए तो कोई संत भयो नहीं चक्कर में। दादाजी आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा तुलसीदास के बारे में तो सब जानते हो। तुलसीदास जिन्होंने रामायण को 9756 चौपाइयों में परिवर्तित कर दिया। तुलसीदास महात्मा कोई बता सकते हो उनके गुरु कौन थे? गुरु उनकी पत्नी, खास अपनी पत्नी उनकी गुरु थी सबसे बड़ी। क्यों? दादाजी तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि एक बार बगैर बताएं अपने मायके को चली गई तो रात में चले गए पीछे पीछे। रात में मुर्दा को नाव समझ के पार रह गए। एक सरप लटक रहा था तो रस्सी समझ के चढ़ गए। मन में विचार करो कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करते हैं जो रस्सी लटकाए के रखी है भाई मालवी के आए रहे होंगे। पत्नी सो रही, सोवत में जगाओ पत्नी ने। पत्नी ने आंख खोले के देखी, बोले आए गए? बोले हाँ। आए गए तुम? बोले हाँ। हम पर रहो, कहाँ जात तुम्हारे सिवाय? तो पत्नी ने केवल एक बात कही थी, ज्यादा तो सुनाए बाबरे है बिल्कुल है? जितना प्यार तुम मोते कर रहे हो उतना अगर बातें कर लियो तो तुम्हारा उद्धार है जाए। केवल इतनी छोटी सी बात उनके दिमाग में टच हो गई तो इतने बड़े संत हो गए, इतने बड़े संत हो गए कि रामचरितमानस को चौपाइयों में परिवर्तित कर दिया तुलसीदास महात्मा ने। अब बता बेऊ एक माता थी हमारे इस हिंदुस्तान की लला लवकुश, और दूसरी माता या चालू कर दे गुरु। हेलो क्या है वो यहाँ? और दूसरी माता कौन सी हुई? लिखा अरे रामायण को ज्ञान कराई दो कोई संत भयो नहीं टक्कर में और तेगा लेके कूदे परी अंग्रेज चढ़ाए गए टक्कर में। एक वो भी माता थी, कौन सी? जिसने झांसी से लेकर के ग्वालियर तक तलवार चलाई लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं जाने दिया, जिसे कहते हैं झांसी की रानी। तो हमारे हिंदुस्तान की माता ही लला लवकुश तीसरी माता। और इन नारिन की महिमा का ये जहर मिलाए दे सतर में। ऐसी ऐसी माताएं और वही कैसी? आपने पेपर देखा होगा, मैंने खुद पढ़ाए। क्या एटा के पास में एक गांव था, गांव में दादाजी आदमी मार के काट के बोराम बंद करके पोखरिया में डाल के करवा चौथ उपासी हो रही संजा को। फिर हमारे हिंदुस्तान की माता ही। लेकिन बताएं जाफरगढ़ी में कोई ना, यहाँ तो मैया सब बढ़िया, बुराई मत मानियो, हम तुम्हारी ना कह रहे। और बताएं यहाँ तो हम आए रहे बहुत दिन आते, तो यहाँ की करने का यहाँ तो सब अच्छे हैं। ये भी हमारे हिंदुस्तान की माता थी। लिखा
हस्तिनापुर में आई और हस्तिनापुर में आकर के महाराज शांतनु को दे दिया, महाराज जो तुम्हारा बेटा है अब चाहे राजा बनइयो चाहे कछु करियो, जो समझदार बेटा है चाहे शादी करियो तुम्हारी मर्जी। छोड़ करके चली गई गंगा। अब महाराज समय कितना व्यतीत हुआ कि देवव्रत बालक हस्तिनापुर में रह रहा है और एक दिन शांतनु महाराज फिर दोबारा नदी के किनारे घूम रहे तो क्या देखा कि एक बहुत सुंदर मल्हा की बिटिया नाव चला रही थी। तो दादाजी जावा तो तुम जान दो कि आदमी की तीन चीज बदलती ना है कबू का, एक तो नेचर, कल्चर और सिग्नेचर, ये तीन चीज कबू बदलती ना है, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर रह जाओ, बननेगी ना है। महाराज शांतनु ने एक लड़की देखी फिर शादी का प्रस्ताव रख दिया, बोले तुम हमसे ब्याह कर लो। महाराज आगे दादा चलो सुनो, अब मालूम पड़े आगे सुनो सुनो, पहले तब मालूम पड़े ऐसे ना है। हाँ, बाप को ब्याह बेटा ने करवाओ, बाप को ब्याह दादा बेटा ने करवाओ, अभी ब्याह ना है बहुत शांतनु को दूसरो अब ही नहीं वो अब हो तुम सोए लो तो बता कोई बात ना है हाँ तो सोए लो तो बता अभी होना है, अब हो भीषम करवाएंगे तब नाम पर हो भीषम, अभी देवव्रत नाम है उनको, समझ गए। बैठो बोलिए गोविंद भगवान की। पाले में बैठे हुए बैसंपाल जी महाराज जन्मेजय महाराज को सावधान करते हैं, हे राजन जन्मेजय महाराज शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रख दिया तो सत्यवती ने एक बात कही, सुनो महाराज हम तो ये समझते थे कि राजा महाराजा कुछ चतुर होते हैं लेकिन तुम कुछ नहीं जानते हो। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जानते हो कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसके शरीर का मालिक उसका पिता होता है, जा घर में ब्याह करे आवे बिटिया बाई के घर में पड़ी रहते, और तुम्हें अगर हमसे शादी करनी है तो तुम हमारे पिता निषाद राज से जाकर के बात करो। महाराज शांतनु समझ गए, बोले बात तो सही कह रही है, कहूं तक बोले ठीक है। महाराज चले कहा निषाद राज के पास पहुंचे तो निषाद राज से हाथ जोड़ करके निषाद राज ने कहा महाराज क्यों आए? बोले हम तुम्हारी बिटिया से विवाह करना चाहते हैं। तो देखो उस निषाद राज मल्हा ने क्या कहा, सुनो अगर तुम हमारी बिटिया से विवाह करना चाहते हो तो हम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करेंगे कि राजनीति का ये नियम होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वो राजगद्दी का मालिक बनता है। तुम्हारे घर में तुम्हारी बड़ी पत्नी गंगा के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ वो बैठा है, और अगर मेरी बिटिया के बालक समझदार रहे तो हस्तिनापुर के मालिक नहीं बनेंगे, मैं तुम्हारे साथ में विवाह कभी नहीं करूंगा। अच्छा बोले ठीक है। शांतनु महाराज चले आए, घर पे आए तो देखो शांतनु महाराज को एक बीमारी लगी है। कौन सी बीमारी? वो आजकल सबसे ज्यादा चल रही है नौजवान भैया में। कौन सी बीमारी कहते हैं बात मालूम है? हमारे गुरुजी एक लाइन गाते हैं लाल को सर, कौन सी? जो महाराज शांतनु को लगी क्या? अरे थोड़े जल में मीन के जैसे और तड़प तड़प बिल खाती है, अरे थोड़े जल में मीन के जैसे और तड़प तड़प बिल खाती है, और कर कर याद कुमारी की राजा की धड़क रही छाती है।
खाना खाए बैठे तो दरिया में सत्यवती दिखाई दे, पानी पीवे बैठे तो गिलास में सत्यवती दिखाई दे, रात को सोए जाए तो सपने में सत्यवती आवे। महाराज सू के आए प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठवती मानो, जाम मोदी करे न काम बुरी बीमारी जाए जानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। अरे आराम खाना पीना होवे और दिन में पले न चैन लाती को नींद नहीं। ऐसी बीमारी महाराज शांतनु को लगी तो 2, 4, 6, 8, 10 दिन व्यतीत हुए। महाराज शांतनु बिल्कुल सूख गए। बेटा ये तो बनो संजोग, लब तो ये तो बनो संजोग, भारी दर्द हो सीना में। अरे जाए लगो प्रेम को, जाए लगो प्रेम को। बदरिया बरसे, बदरिया बरसे, जमैया बदरिया बरसे। महाराज जब सूखे तो बेटा देवव्रत को मालूम पड़ी। तो देखो बेटा का ये धर्म होता है कि पिता के ऊपर संकट हो तो साथ दे। बेटा ने सचिव से पूछा कि हमारे पिता को बीमारी कौन सी है। दादाजी सचिव ने बताया कि तुम्हारे पिता को ऐसी बीमारी है जाको इलाज काऊ पे है ही ना। बोले भैया ऐसी कौन सी बीमारी है। बोले उन्हें लगो प्रेम रोग, जाकी बीमारी केवल मल्हा यानी निषाद राज की बिटिया सत्यवती के पास में। देवव्रत समझ गई। देवव्रत ने भी कहा सचिव से कि देखो समर्थ को का दोष गुसाई, समर्थवान को कोई दोष नहीं होता है। राजा 1 नहीं 10 शादी करे लेकिन उसे दोष नहीं होता। अगर सत्यवती की बीमारी है तो ब्याह वाली परेशानी का है। तो सचिव ने कहा बेटा सुनो, अब तक शादी हो जाती और तुम्हारी मौसी तुम्हारे घर में आ जाती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हस्तिनापुर की राजगद्दी राज सिंहासन खोज मार रहा है बीच में। अच्छा बोले हाँ दादाजी ध्यान देना। तो आज वो खुद देवव्रत बालक चल करके गया है। पहली बार हुआ है कि अपने बाप की शादी की बात करे हुए देवव्रत खुद चले गए। बाप की शादी की बात करे हुए गए कहां, जहां पर निषाद राज थे। निषाद राज से कहा जब हमारे पिताजी तुम्हारी बिटिया से विवाह करना चाहते तो शादी कर दो ना। आजकल कोई करवा दियो बे बाप को ब्याह, लठिया दियो चांद तो द्वे है जाके बोले रुक जाते हो कौन करवाऊंगा मैं आज। लेकिन पोता देवव्रत जो खुद गया चल करके और निषाद राज से कहा सुनो अगर तुम्हारी बिटिया शादी के योग्य मेरे पिता का मन है तो तुम विवाह करो। तो निषाद राज ने की बेटा जो ते बाप से कही सो तोते कह रहे हैं। बोले कहा, बोले कि देखो हस्तिनापुर के राजा तुम बनोगे तो हम अपनी बिटिया का विवाह क्यों करें। मतलब क्या है, अगर उसके बच्चे हस्तिनापुर के राजा बने तो हम विवाह कर सकते हैं। तो देखो पुत्र उसी पुत्र से कहने का अधिकार होता है जिसमें बेटा जैसे गुण हो। तो आज बेटा ने कितनी सुंदर बात कही है उस जगह पर। बेटा लवकुश लिखा आरे हाथ पकड़ की निषाद राज को और गंगा पे गौली भाई रे
में जल लेकर के सौगंध खाई है। सुनो जाने पानी ले लो और किस हम माता की खाई रे और चोलू चिंता दुनिया में मैं चोलू चिंता दुनिया में नहीं लाजब होगी भाई रे। सुनो आज मैं देवव्रत भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं जब तक संसार में जिंदा रहूंगा तब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना कदम नहीं रखूंगा, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। निषाद राज ने की लला तुम नहीं रखोए तो तुम्हारी औलाद हुई वो रखे क्योंकि बड़े तो तुम ही हो। निषाद राज से देवव्रत ने कहा अगर इतनी बात है तो सुनो दूसरी प्रतिज्ञा और की। सबल सिंह चौहान महाभारत का प्रमाण है, किसी को शक हो तो देख सकते हो। दूसरी प्रतिज्ञा क्या की? अरे चालू चिंता दुनिया में नहीं अपनी करूं सगाई रे और तेज अभ्यास की तरह चली गुरु संजीवन को ही सिखाई रे। अरे तेज अभ्यास की तरह चली गुरु संजीवन को ही सिखाई रे और जा घर गड़ी की भूमि पे तुम्हें गुड्डू रहो। सुनो तुमने अगर इतनी बड़ी बात की है तो मैं ये प्रण कर रहा हूं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी भी विवाह नहीं करूंगा और कभी किसी स्त्री का भोग नहीं भोगूंगा। दादाजी बेटा देवव्रत ने अपने पिता के प्रति इतना बड़ा प्रण ले लिया है, अपने बाप के प्रति। आज कोई बाप जो कहे कि लला फलाने सिंगती में लड़ाई चल रही है तू बाके घरे बन जाइए तो ज्यादा ना आधे बदे के एक दिन तो जरूर डोले आवे हो, ज्यादा नहीं जाओ तो। लेकिन वो था देवव्रत दादा उसी दिन से नाम पड़ गया क्या लब तू ससुरारी गए तब काम भीष्म प्रतिज्ञा करी बेटा ने क्या बात है फिर तबई भीष्म परिगो कोई भीष्म परिगो दादाजी उसी दिन नाम पड़ गया था भीष्म, देवव्रत से भीष्म नाम पड़ गया। और शांतनु महाराज का विवाह होकर के सत्यवती के साथ में आया। इनके उधर से चित्रांगद और विचित्र वीर दो पुत्र पैदा हुए। ऐसे ही दादा समझ में आ रही है कि हम आप सही है, चलो ठीक है समझ में तो आई कम से कम। चित्रांगद और विचित्र वीर महाराज दो बेटाओं के जन्म हुए। तो देखो भीष्म कितने बड़े बलवान थे कि एक बार काशीराज महाराज की 3 बिटियाओं को जीतकर और अपने नगर में लेकर के आए, अंबिका, अंबा, अंबालिका। तो देखो 2 बिटियाओं का विवाह तो कर दिया अपने भाइयों चित्रांगद और विचित्रवीर के साथ। अब एक बिटिया रह गई तीसरे नंबर की। उसने हाथ जोड़ करके कहा भीष्म से न हुए तो तुम हमें अपना लो, हम तुम्हारे ही घरे बनी रहेंगे रूखी सूखी खाएगी। भीष्म ने की जय नाए हो और चाहे कछु हो जाओ, हम ब्याह ही ना कर सकते। लेकिन दादाजी जी बात हकीकत है भैया, ध्यान देना सब कि पहले के जमाने में ब्याह के नाम से डर पता है कछु बड़े बूढ़े
पहले की बिटियां बेटा अपने ब्याह की बात अपनी बाप मेहताई के मुंह से अपने कानन से सुन बनाए। अगर मेहताई बाप बतला बते कि माई लली ब्याला कह गई अब कुएं लड़का देखो तो दुबक जाते। और पहले के बड़े बूढ़े वो अगर मालूम पड़ गई कि ब्याह आए रहे तो दुबक जाते, इतनी शर्म लगती। दादा गंत कह रहा हूं, सही है। और आज मालूम पड़ जाए कि आज हमारे ब्याह आए रहे तो पक्की बात है ज्यादा नहीं हो तो 4 बार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ो हो जाओ, जब तक भी आएंगे तब तक 4 बार कम से कम। दूसरी बात ब्याह आयु जाए तो बिसक पर आगे नहीं आप कोण काटे हो घटिया गई चाहे जाने का चुनाए, लेकिन बताएं दोष ना है। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान की आबादी में 63% लड़की है, 100% लड़का है, 37% रड़ुआ रहने। हमारी बात ना है, हमारे गुरुजी बताते हैं, शायद तुमने सुनी हो तो 37% रड़ुआ रहने हर हालत में। तो महाराज बीसम ने कह दिया कि विवाह नहीं होगा और चाहे कछु हो जाओ। तो देखो तुम जानते हो बिटिया आप घर के बिटिया बाप घर, रोत भाई अपने पिता के घर पहुंची। पिताजी वो भीषम और 3 बहनों को विवाह कर ले गया, लेकिन मेरा विवाह करने को राजी नहीं है। 2 बहनों को ब्याह अपने भैया के संग कर लो, मोह छोड़ दो। काशीराज ने कहा बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन संसार में एक आदमी है ऐसा जो तेरा विवाह करवा दे। बोले को? बोले है। बोले कौन है? बोले है। बोले कौन? बोले वो है भीष्म के गुरु जिनका नाम है परशुराम। और बेटा तू उनके पास चली जा तो मुझे आशा है कि तेरा विवाह जरूर हो जाएगा। तो लला लवकुश इतने तो बिटिया चली और उधर से महात्मा परशुराम 1000 संतों को साथ में लेकर के चले। कैसे चले? और कहां परशुराम चले?